Welcome to the class, my dear students. Today, our last topic of this chapter is electronic configuration. You are somewhat familiar with this topic. You have studied this topic in class 9. What is electronic configuration? The arrangement of electrons in a shell, subshell, or orbital is called electronic configuration. मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से शेल में, सबशेल में या ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, अरेंज से हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब आपके कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स. आप अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते. यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. सो व्हाट आर दोज रूल्स? रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Bohr principle. Your second one is your Pauli exclusion principle. And your third one is Hund's rule of maximum multiplicity. क्या है हमारे तीन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा ऑफ बो. ऑफ बो प्रिंसिपल बच्चों की क्वेश्चन नीट के पेपर में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कंस्ट्रक्शन, जो साइंटिस्ट के नाम पे ना होकर किसी जर्मन वर्ड पे बेस्ड है, तो वो हमारा है ऑफ बो. ऑफ बो हमारा एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप. ये हमारा एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन करना या बिल्डिंग अप. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सबसे पहले हम ये रूल डिस्कस करेंगे. व्हाट इट सेड, इट इज बेस्ड ऑन दी एनर्जी. ये एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल्स पे आधारित है. इसे हम N+L रूल भी बोलते हैं. What does this rule states that energy of a subshell, electrons are filled in an orbital in order of their increasing energy. क्या कहते हैं कि बच्चों ये एनर्जी पे बेस्ड है. व्हाट इट स्टेट्स दैट, कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ऑफ बो प्रिंसिपल. इट इज अ जर्मन वर्ड बेस्ड ऑन बिल्डिंग अप, कंस्ट्रक्शन. व्हाट इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in an orbital in order of their increasing energy. मतलब सबसे पहले हम उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा. कैसे, देखिए. जैसे मेरे पास 1s और 2s प्रेजेंट है, इसे N+L रूल क्यों बोलते हैं बच्चों? इसके लिए n की वैल्यू 1, क्वांटम नंबर की बात कर रही हूँ मैं. इसके लिए L की वैल्यू 0, तो दैट कम्स आउट टू बी 1. इसके लिए L की वैल्यू, n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, दैट कम्स आउट टू बी 2. तो इसीलिए सबसे पहले आप 1s को फिल करोगे. s एक ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. जब ये फिल हो जाएगा तो हम अगले ऑर्बिटल पे मूव करेंगे. जब तक ये पूरा फिल नहीं है तब तक हम आगे मूव
नहीं कर सकते। थोड़ा सा और देख लो, एक अदर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 2s और 3p है। 2s के लिए 2p, सॉरी आपका 2 + 0 दैट इज 2 एंड इट विल बी 3 + 1 दैट इज 4। तो इसको पहले फिल करोगे और इसको बाद में। ये तो हुए वो केस हुआ जब हमारा n + l की वैल्यू अलग आ रही है। और अगर कुछ केसेस ऐसे हैं बच्चों, मान लो मैंने लिया 2p और 3s, इसके लिए n + l की वैल्यू 2 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 3, और इसके लिए n + l की वैल्यू 3 + 0 दैट कम्स आल्सो बी 3। नाउ व्हिच वन विल फिल फर्स्ट? वो डिपेंड करता है बच्चों जिसका n का वैल्यू छोटा होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, इफ यू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर n + l value of both the orbitals are same, then that electron will be filled first whose n is small. इस केस में पहले हम 2p को फिल करेंगे क्योंकि इसमें n की वैल्यू 2 और इसमें n की वैल्यू 3। ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स योर फर्स्ट प्रिंसिपल of co-principle. Your second principle is Pauli exclusion principle. What it states that no two electrons in an orbital can have all the same set of 4 quantum numbers. It is not question number, it is quantum number. क्या कहता है? किसी भी एक ऑर्बिटल में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक की स्पिन अपर है, दूसरे की स्पिन नीचे है। तो क्या है ये, क्या कह रहा है? किसी भी एक ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसको देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास ये 2s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बच्चों, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। अब अगर मैं इसके लिए बात करूं, इलेक्ट्रॉन 1 के लिए n क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 2। l क्या होगा? 0। m क्या होगा? 0। और s क्या होगा? +½ अगर मैं इलेक्ट्रॉन 2 की बात करूं बच्चों, इसके लिए भी n क्या हो गया? 2। l क्या हो गया? 0। m क्या हो गया? 0। बट s क्या होगा? -½ तो देखो, चाहे तीनों क्वांटम नंबर सेम हैं, लेकिन s कभी भी सेम नहीं हो सकता। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और दोनों का स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा। आप ऐसे इनको नहीं कर सकते एक ही ऑर्बिटल में, ये दोनों गलत हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब वो इस तरीके से अरेंज करेंगे, वो ऐसे पैरेलल स्पिन में एक ही ऑर्बिटल के अंदर अरेंज नहीं करेंगे, ना ऐसे ना ऐसे। दिस विल लाइक दिस, एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड इन अ सिंगल ऑर्बिटल। अगर आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हो तो वहां पैरेलल स्पिन होगा, वो अगला कॉन्सेप्ट है। मैं विद इन दिस सेम ऑर्बिटल बात कर रही हूँ। Your last principle is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. ये क्या कहता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन
tends to be in electron pairing in an orbital do not occur until each orbital is singly occupied with parallel spin. क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in an orbital, और वो कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? P, D, F do not occur until each orbital is singly occupied with parallel spin. What it states that, बच्चों मान लो देखो ये हमारा s ऑर्बिटल है, s का तो एक ही कलर पता है, एक ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। ये लगता है हमारा p के देखो आप जानते हो 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, और मेरे पास मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, एक। अभी जब तक इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं घुसे ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इन सबकी एनर्जी सेम है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपकी मर्जी, आप इसमें डालो या इसमें डालो, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन मेरे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बच्चों मैं कभी भी ऐसे नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन पेयर अप तब तक नहीं करेंगे जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन मैंने पेयरिंग नहीं करी, एक ही ऑर्बिटल में नहीं डाले, और ध्यान रखना मैंने इनका स्पिन भी पैरेलल लिया है। मैं ऐसे भी नहीं कर रही कि एक को क्लॉकवाइज ले रही है और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका स्पिन +½ इसका -½ तो ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो 1/2 + 1/2 दैट कम्स आउट टू बी 1, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए। तो हुइज रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल में एक सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन ना हो। और अगर मेरे पास अब 3 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं क्या करूंगी? तीसरा पहले इसमें डालूंगी। मेरे पास 4 है, एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर गया मैं मूवली डी ऑर्बिटल की तरफ। 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन शॉर्ट एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में 10 एंड एफ में डायग्राम कैसे बना 1s। मैं आज आपको 1 से 30 एटॉमिक नंबर तक आपके सिलेबस में कॉन्फ़िगरेशन है वही बताऊंगी। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 5s, जहां तक आपका काम चल जाएगा, 4p। इसको ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कट कर दो। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। जब ये भर गया तो 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p। और अगर आप ध्यान दें तो 3p के बाद 4s आ रहा है, 3d नहीं आ रहा, क्योंकि इसका n+l कितना आ गया? 5। इसका n+ कितना आ रहा है? 4। तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो इसलिए 4s को पहले फिल किया जाएगा। ये जिगजैग वे में चलता है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये ऑक्वो प्रिंसिपल से आया हुआ है। अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। पहले 10 की देखते हैं। देखो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगला कहाँ जाएगा, 1s 2। अब s मेरा 2, it will be 2s 1। ये क्या आएगा, y1, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 2p x1 2p y1 2p z1 और अगले इसमें 6। ठीक है, अब आता है हमारा 11 to 20। Your sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. It will be, देखो इसमें 2p6 तक तो सब में भरा हुआ है, वो तो मैं नहीं लिख रही। 1s2 2s2 ये सब में फिल है, ये सब सेम है। अब यहाँ आ जाएगा योर 3s1, अगले में 3s2, अब ये भी सब में भर गया। यहाँ पे आ गया योर 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, अब ये भर गया 4s1 4s2। यहाँ देखो मैंने 3d नहीं लिखा क्योंकि 4s की एनर्जी d से कम है। यहाँ 1 से 23 तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको 1 से 20 एटॉमिक नंबर तो अच्छे से लर्न है। नेक्स्ट शक्ति विक्रमन फैकोनी फ्यूजन, इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई नई सेंचुरी बनाएगा जमाएगा। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। स्कैंडियम, ये बच्चों हमारे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब आपको एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1 से 30 तो आने ही चाहिए। अब बच्चों यहाँ तक हमारा 4s2 तो फिल है। अब अगला हमारा जाएगा 3d1 3d2 3d3 और ये हो गया हमारा 4s2 और 3d4। बच्चा यही करेगा, जबकि ये हमारी गलत कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान रखना, क्रोमियम हमारा एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम और कॉपर, और 100% क्वेश्चन इसी पे ही आता है। ऐसा क्यों बच्चों, आप याद रखना, स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी में हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्बिटल में, तो वो ज्यादा स्टेबल होती हैं बजाय इस तरीके से। अब कैसे देखो, क्रोमियम में क्या था, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d के हमारे पास कितने हैं, 5 ऑर्बिटल। 5 में कितने गए, 4। लेकिन हमने क्या करा, एक s का ऑर्बिटल उठा के यहां कर दिया। अब अगर आप चेक करो तो ये 4s और 3d5 ये पूरा हाफ फिल्ड हो गया, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया विद पैरेलल स्पिन। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दिस। इसीलिए क्रोमियम में क्या होगा, 4s1 and 3d5, it will be 4s1 and 3d5।
ठीक है, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगला मैग्नीज 4s2 3d5, इट विल बी 3d6 3d7 3d8। अब बच्चों फिर से वही कॉन्सेप्ट आया। अब कॉपर में बच्चा क्या लिखेगा, 4s2 3d9, यही गलती करेगा। ये भी हमारा एक्सेप्शनल केस है। इस केस में क्या होगा देखो, ये कैसे है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 9 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों यहाँ ये एस का 1 इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला जाएगा, तो ये हो गया फुली फिल्ड और ये हो गया हाफ फिल्ड। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दिस। इसमें सिर्फ ये फुली फिल्ड था और ये बेचारा इनकम्प्लीट फिल्ड था। तो हमने क्या करा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ भेज दिया, इट विल बी हाफ फिल्ड 4s एंड 3d10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन कॉपर और क्रोमियम पे जरूर पूछा जाता है। और जिंक का क्या हो जाएगा, ये और इट विल बी 4s2 3d10। अच्छा एक बात और याद रखना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भरे तब तक 4s की एनर्जी 3d से कम है। जैसे इलेक्ट्रॉन में फिल हो गए तो ये जंप कर जाएगा ऑर्बिटल और इसके बाद आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे भी लिख दोगे तो ये भी ठीक है, और अगर इसको पहले लिख दोगे तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस 2, मतलब क्यूप्रस और क्यूप्रिक आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो बच्चों इसकी वैसे क्या होती है, नॉर्मल कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये इसकी नॉर्मल है। याद रखना बच्चों, अभी मैंने आपको बताया जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गया तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी और ये ऐसे हो जाता है। अब मेरे को इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्यूप्रस प्लस आयन का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से या यहाँ से। ध्यान में रखना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डलता भी 4s में है और निकलता भी 4s में से है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d10। इसमें 4s क्या हो जाएगा 0, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसी तरीके से क्यूप्रिक में अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक तो यहां से निकल गया और क्या बचा 3d9। ये थी हमारी 1 से 30 कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। और एक इसमें देखो एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आता है कि क्यों हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। मान लो मैंने 3d5 का केस लिया और सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों क्या है, मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन 1 ले रही हूँ, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। इस इलेक्ट्रॉन ने कितने एक्सचेंज कर लिए 4। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसने कितने एक्सचेंज कर लिए 3। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी, कितने एक्सचेंज हो गए 2। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इज 10। जब इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में होते हैं और पैरेलल स्पिन में होते हैं तो उनके मैक्सिमम एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें मान लो क्रोमियम में 3d4 लेती, अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लेती तो मेरे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये खाली है, तो मेरे पास अगर ये खाली होने की वजह से एक्सचेंज मेरे पास कम आएंगे, इसी चक्कर में ये अनस्टेबल होता है। तो ध्यान रखना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का रीजन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज, जिसमें ज्यादा होंगे उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा
जितने नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा उतना स्टेबल। दूसरा कॉन्सेप्ट था स्टेबिलिटी का, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। संजय सर काइंडली अनम्यूट एवरीवन। संजय सर काइंडली अनम्यूट एवरीवन। Is there any doubt, my dear students? Stop recording and unmute everyone. Is there any doubt, my dear students? मैम एक बार आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। Iron atomic number 26. It will be 4s2 3d6, ये आएगा लास्ट में। और कोई? क्योंकि इससे पहले क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। अब मैग्नीज में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा पहले 4s2 3d5, फिर आयरन में 4s2 3d6। और अगर आपसे मैं पूछूं Fe+2 की तो वो क्या होगी 3d6। s में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और कोई डाउट? और कोई डाउट? आज आपका चैप्टर खत्म होता है बच्चों। आप लोग सभी प्लीज इसकी एनसीईआरटी सॉल्व करके मुझे इमेजेस भेजिए। Any other doubt? 11th class, is there any doubt in the present topic? No, ma'am. Okay, so kindly leave the class. Kindly leave the class, everyone.